आज हम आहार के बारे में बात करेंगे। आहार मुख्य दो प्रकार के होते हैं, एक है शरीर का आहार और एक जीवन का आहार। हम सभी जानते हैं कि जैसे ही जीव माँ के गर्भ में आता है तो उस गर्भावस्था के अंदर उसका आहार लेने का एक ही द्वार होता है और उसी द्वार से वो अपना आहार ग्रहण करता है। मगर जब वो इस जगत में उसका आगमन हो जाता है तो उसके शरीर के अंदर उस द्वार के नीचे 2 द्वार और मुख द्वार पर 7 द्वार और बन जाते हैं। जो प्रथम द्वार नाभि द्वार होता है, उसके नीचे के जो द्वार निकास के लिए हैं वो ग्रहण नहीं करते, और जो मुख द्वार पे 7 द्वार हैं वो ग्रहण करते हैं। और सर्वप्रथम जीव जब इस जगत में उसका आगमन होता है तो उस गंध का नासिका द्वारा आहार लेता है, उस वातावरण में वायु द्वारा, और उसी समय ही वो स्पर्श का भी आहार लेता है जो उसे उठाते हैं। और तीसरा जो है वो कान के द्वारा आहार लेते हैं, उस वातावरण में उसे आवाज़ आती है, और उसी के साथ साथ चौथा आहार वो आँखों द्वारा दृश्य के रूप में लेता है, और अंत में 5वां आहार वो मुख द्वारा अपने शरीर के लिए ग्रहण करता है। और मानव ने पूरा जीवन जो मुख द्वारा आहार लिया शरीर के लिए, उस पर अपना जीवन व्यतीत कर दिया। उसी के बारे में सजगता करी, क्या खाना है, क्या पीना है, किस में कितना विटामिन है और किस में कितना विटामिन नहीं है, गर्म खाना है, ठंडा खाना है, इसी पे ही पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। जबकि ये सिर्फ और सिर्फ 20% से ज़्यादा उसके जीवन में इसकी आवश्यकता नहीं होती है, ये उसके अंदर उतना ही सहयोग दे पाता है। सर्वप्रथम जो नासिका द्वारा लिया गया स्पर्श से वो उसके जीवन में 10% प्रभाव डालता है। कानों के द्वारा जो भी उसे वातावरण मिला, रिश्ता मिला, भाषा मिली, वातावरण मिला, पहनावा मिला, और ये 20% उसके जीवन में प्रभाव डालते हैं। और जो आंखों द्वारा दृश्य के मार्ग के ऊपर लिया जाता है वो हर मानव के ऊपर 30% प्रभाव डालता है। हम सभी अपने जीवन में अनुभव किया है कि जो हम सुनते हैं ऑडियो, उसका प्रभाव इतना नहीं है जितना प्रभाव हम वीडियो के माध्यम से हमें ग्रहण होता है। वीडियो में ऑडियो भी होता है, दृश्य भी होता है, और जो भी दीदे आंखों द्वारा लिए जाते हैं, जाने अनजाने में व्यक्ति सबसे ज़्यादा आहार अपने जीवन में इसी में ग्रहण करता है। और जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता जाता है तो फिर इन सब का समन्वय करते हुए वो विचार रूपी आहार उसके भीतर से और बाहर के वातावरण से वो ग्रहण करता है, और उसका जीवन उसी दिशा की ओर चलना पड़ता है। और जाने अनजाने में इस आहार के ऊपर, विचार रूपी आहार पर मानव ने सजगता नहीं दी। दीदेवार सदा जो शरीर रूपी आहार है पदार्थ के साथ, वो जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, मगर 80% आहार जो उसने नासिका द्वारा, गंध के द्वारा, कानों के द्वारा, आँखों के द्वारा, स्पर्श के द्वारा और विचार के रूपी जो है 80% उसके जीवन में ये प्रभाव डालते हैं। और इस पर व्यक्ति विशेष ने कोई ज़्यादा सजगता नहीं दिखाई। और जब भी जिसके मानव के अंदर, जीवन के अंदर वो सही दिशा दिखा पड़ा है, अपने जीवन को स्वस्थ कर पाया है, तो जिसने भी विचार रूपी आहार पर सजगता दी है उसका जीवन स्वस्थ हुआ है, और उसी ने ही समाज के जीवन को भी स्वस्थ करा है। हाँ, शरीर के ऊपर स्वस्थ करने पर जिन्होंने जीवन बताया है, अधिकतर देखने में आया है कि उनका जीवन स्वस्थ नहीं रहा,
मगर जिन जिन लोगों ने विचार रूपी आहार पर ज़्यादा सजगता दिखाई है, उनका जीवन भी स्वस्थ रहा है और यकीनन तौर पे उनका शारीरिक स्वास्थ्य भी उनको मिला है। सो हम देखेंगे कि अरबों सालों से अरबों लोग इस धरती पे आए और गए, मगर बहुत ही कम ऐसे युग पुरुष हुए हैं, व्यक्ति विशेष हुए हैं, जिन्होंने विचार रूपी आहार पर सजगता दिखाकर समाज को एक नई दिशा दी है और समाज को स्वस्थ बनाने का कार्य करा है। और वर्तमान स्थिति में भी दीदेवार अपने आप को इस कार्य ऊपर ले जाने पे लगातार कोशिश कर रहा है और यकीन मानता है कि जो जो विचार रूपी आहार पर सजगता दिखाएगा उसका जीवन भी स्वस्थ होगा और समाज को भी स्वस्थ बनाने में सहयोग देगा, और उसका अपना जीवन और समाज को भी वो आनंद आनंद